यस सर। चलिए, तो हम लोग कर रहे थे सर स्मॉल कंपनी। मेजॉरिटी पॉइंट्स अपन ने स्मॉल कंपनी के देख लिए। ये जहां आपका जो अमेंडमेंट्स आए, ये आपका मॉड्यूल जो है ना, उसमें एक बात ध्यान रखना कि सर सिग्निफिकेंट पॉइंट जो स्मॉल कंपनी के दिए हुए हैं, इनको सही कर लेना कि 50 लाख रुपए की बजाय 2 करोड़ कर देना, विच इज लेस देन 20 करोड़, और विच इज लेस देन 10 करोड़, और टर्नओवर एज पर लास्ट पी&एल फाइनेंशियल ईयर के लास्ट फाइनेंशियल ईयर के पी&एल अकाउंट के हिसाब से सर ये 20 करोड़ कर देना, विच इज लेस देन 100 करोड़। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? ये दायरे क्यों बढ़ा दिया, आप मेरे को बताओ। कि सर जो पहले 50 लाख था उसको 2 करोड़ कर दिया, जो टर्नओवर था उसको 20 करोड़ कर दिया 2 करोड़ से। ये दायरे क्यों बढ़ाए? इससे क्या हासिल होने वाला है सरकार को? व्हाट इज द गवर्नमेंट गोइंग टू गेट? सर इससे आप जैसे और मेरे जैसे लोगों को फायदा होने वाला है, जो जो कि कोई कंपनी खोलना चाहते हैं। ठीक है सर, 2 करोड़ रुपए से कम की पेड अप कैपिटल से खोली है, और टर्नओवर जो है उसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 20 करोड़ रुपए से कम का है, तो हम क्या बन जाएंगे? हम स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। हम स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, तो इसका मतलब है हमें कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे, हम ऐसे बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जो केवल स्मॉल कंपनीज को ही मिल सकते हैं। बड़ी कंपनीज, थोड़ी सी बड़ी कंपनीज का भी नहीं। हमारा साइज इतना छोटा है कि हमको वो एडवांटेज दी जा रही है सरकार की तरफ से कि आप ग्रो करो। तो सरकार ने ये दायरे बढ़ा दिए, यानी पहले दायरा इतना सा था, जो इसमें आ रहा है वही स्मॉल कंपनी था। अब ये दायरा इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि इसमें काफी सारे जने क्वालिफाई हो गए स्मॉल कंपनी बनने के लिए। तो जब वो इतने सारे जने क्वालिफाई हो गए, तो इन सबको बेनिफिट्स मिलेंगे ना यार स्मॉल कंपनी बनने के। बात समझ में आई? सरकार ने बहुत अच्छा कदम लिया है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। सर स्मॉल कंपनी वो जो ये बातें तो फॉलो करती हैं, और एक बात और ध्यान रखना, शुड नॉट बी अ सेक्शन 8 कंपनी। सर यदि कोई कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है, तो वो कभी भी, भले ही इन चीजों को पूरा कर रही हो, हम उसे कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। सर सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है मोहित? व्हाट इज अ सेक्शन 8 कंपनी? एनपीओ। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, या फिर कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यदि कोई कंपनी चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई गई है, तो भले ही वो इन दायरों को पूरा कर रही हो, सर 2 करोड़ रुपए, सर 20 करोड़ रुपए, लेकिन हमें उसे फिर भी स्मॉल कंपनी का तमगा नहीं देना है। नहीं तो एक साथ दो दो बेनिफिट्स उठाएगी सर, स्मॉल कंपनी के भी बेनिफिट उठाएगी, सेक्शन 8 के भी बेनिफिट उठाएगी ना। सर ऐसा नहीं है। if a company is a section 8 company, it can never qualify for becoming a small company। ठीक है सर, ये बात ध्यान रखना। और दूसरा, एक और बात है सर, यदि किन्हीं कंपनीज में होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशनशिप है, यदि किन्हीं कंपनीज में होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशनशिप है, तो सर वो कभी भी स्मॉल कंपनीज नहीं होंगी। ये बात ध्यान रखना। सर समझ में आ गया? बोलो सर, स्मॉल कंपनी अब दिमाग में बैठ गई या नहीं बैठ गई? आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, तो हमने प्राइवेट कंपनी वाला पार्ट पूरा कर लिया। प्राइवेट कंपनी क्या होती है सर? प्राइवेट कंपनी ये चीजें होती है, प्लस प्राइवेट कंपनी का ही पार्ट है स्मॉल कंपनी, उसमें ये चीजें होती है। ठीक है, अब अब हम शुरू करते हैं, और आज ही खत्म करना है सर पब्लिक कंपनी क्या होता है। सर पब्लिक कंपनी वो होता है विच इज नॉट, कैसे डिफाइन किया गया है? पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। ऊपर हमने डिफाइन कर दिया प्राइवेट कंपनी, कौन सी प्राइवेट कंपनी होती है। ठीक है सर, पब्लिक कंपनी वो जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, और जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल उतनी हो जितनी प्रेस्क्राइब की जाए। प्रेस्क्राइब अभी तक कुछ करी नहीं गई है। तो सर पब्लिक कंपनी वो जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, नंबर 1, और जिसमें अभी तक कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। सर इसमें फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स नहीं है। आप रिलायंस का, अंबानी का, अडानी का,
टाटा का, ये सारी कंपनी पब्लिक कंपनी, इनके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल, जो खरीदना चाहे जो बेचना चाहे वो बेच सकता है। हाँ, लॉ में सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट वो आप कहाँ पढ़ेंगे, इंटर और फाइनल में पढ़ेंगे, यहाँ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी वो जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, जिसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, जिसमें वैसी मिनिमम पेड अप कैपिटल हो जितनी प्रेस्क्राइब्ड है, अभी तक कोई प्रेस्क्राइब नहीं की गई, इसलिए नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। सर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई लिमिट नहीं है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, सर सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। ध्यान रखना बेटा, ये बहुत ही गूगली क्वेश्चन आएगा इस पे, यदि आएगा तो। सर ये एक कंपनी है, इसकी एक सब्सिडियरी कंपनी है, इसकी एक सब्सिडियरी कंपनी है। यदि ये होल्डिंग कंपनी, यदि ये होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी है, तो इसकी सब्सिडियरी को, भले ही इसके एमओए और एओए में लिखा हुआ हो कि ये प्राइवेट कंपनी है, तो भी इस रिलेशनशिप के कारण हम इसे वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे ये पब्लिक कंपनी हो, और इसे वो सारी कंप्लायंसेस पूरी करनी पड़ेंगी जो एक पब्लिक कंपनी को करनी पड़ती हैं। सर गूगली क्वेश्चन आता है, आपको याद आ रहा है, मैंने आपको एक गूगली क्वेश्चन कराया था इस पे। अच्छा मुझे बताओ, होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप दो कंपनीज के बीच में कैसे कैसे बन सकता है? होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनीज अपने को भी पढ़नी है, मेरा क्वेश्चन आपसे एडवांस में है, याद है कि नहीं मैं जानना चाहता हूँ। होल्डिंग और सब्सिडियरी रिलेशनशिप दो कंपनीज के बीच में कैसे कैसे बन सकता है? सर अगर होल्डिंग बोर्ड कंपनी ऑफ के पास कंट्रोल, सब्सिडरी बोर्ड ऑफ कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल है। अरे हाँ मुझे पता है आप लोग को आता है। जिग्नेश एक बार तू बोल, और फिर सेकंड जो बोल रहा था पॉइंट वो सेकंड जना बोलना। जिग्नेश पहला पॉइंट तू बता दे। सर अगर होल्डिंग कंपनी के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 50% या उससे ज्यादा कंट्रोल है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर 50% या उससे अधिक का कंट्रोल है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये जिसका कंट्रोल है इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी पे अपॉइंटमेंट करने का, मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का, यानी कि सर हम क्या बोलते हैं, ये कंपनी इस कंपनी की होल्डिंग है यदि इसका कंट्रोल है। सबसे पहली बात, कंट्रोल ओवर दी, देखो ये कीवर्ड्स है, कंट्रोल ओवर दी कंपोजिशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या क्या है, कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो हाफ मतलब मेरा मिनिमम 5, यदि 10 डायरेक्टर्स हैं तो सर 5 या उससे अधिक। बात समझ गए? सर मेजॉरिटी, भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इस कंपनी के, वो इसका दिमाग है, वही तो डिसाइड करेंगे कि ये कंपनी चलेगी कैसे। तो उस पर दिमाग पे कंट्रोल कर लिया, यानी उसके पूरे शरीर पे कंट्रोल कर लिया। यानी कि पहला तरीका हो गया कि सर होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप कैसे हो सकता है, यदि इस कंपनी का इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेजॉरिटी अपॉइंटमेंट, मेजॉरिटी कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल है। नंबर 1। दूसरा तरीका कौन बता रहा था भाई, होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप कैसा हो सकता है, वो बोलना चालू करे। controls more than one half of total voting rights. कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, बिल्कुल सही है, टोटल वोटिंग पावर। सर इस कंपनी के पास में, इस कंपनी की टोटल वोटिंग पावर का 50% से अधिक, चाहे वो 50.1 भी है तो भी चलेगा, 50% से अधिक टोटल वोटिंग पावर पे कंट्रोल है, तो फिर ये होल्डिंग सब्सिडियरी हो जाएंगे। सर ऐसा, सर टोटल शेयर होल्डिंग की बजाय टोटल वोटिंग पावर क्यों काम में लिया रे, जल्दी बताओ। सर प्रेफरेंस शेयर्स के पास है ना, नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं होते।
मानस बोल रहा है कि सर ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में नॉर्मली वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। मानस तू कुछ हद तक सही बोल रहा है, ठीक है यहाँ पर, लेकिन उस एस्पेक्ट से ज्यादा दूसरा एस्पेक्ट लगेगा। सर यहाँ प्रेफरेंस शेयर्स का एंगल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर कौन सा एंगल इंपॉर्टेंट है, वो कीवर्ड क्या है जो मैं सुनना चाह रहा हूँ, कोई बता सकता है? कृष्णा? नहीं सर, नहीं पता। अबे सिया? तो शायद डिसीजन मेकिंग शेयर होल्डर्स के पास नहीं, जो वोटिंग राइट्स होते हैं उसके हिसाब से होती है। सर डीवीआर। आजकल शेयर्स में डीवीआर आने लग गए हैं। डीवीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स आने लग गए हैं। बिल्कुल सही, शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स आने लग गए हैं, आने लग गए हैं। हो सकता है ये भी एक इक्विटी शेयर पहली वैरायटी का है, ये इक्विटी शेयर दूसरी वैरायटी का है। इसमें एक शेयर पे एक वोटिंग राइट मिलता हो, इसमें 10 शेयर पे एक वोटिंग राइट मिलता हो, ठीक है। ये कम रुपए में इशू कर दिया गया हो, या तो ऐसा हो, या फिर ऐसा है कि देखो आपको वैसे भी वोटिंग पावर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो हम आपको जितना नॉर्मली इधर डिविडेंड दे रहे हैं उससे 5% एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया करेंगे हर बार। मैं तो इसमें राजी हूँ, मुझे वैसे भी वोटिंग पावर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये वाला इसलिए राजी, इसकी है ना वोटिंग पावर कम डाइल्यूट हुई। ये वाला इसलिए राजी, इसको जो चाहिए था वो मिल गया। तो शेयर्स में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स भी होते हैं। पहले ये कंसेप्ट नहीं हुआ करता था, ये आजकल हुआ है। तो सर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स है ना, तो सबको मिला के, चाहे ऐसे वाले हैं चाहे ऐसे वाले हैं, हमारे पास में ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होनी चाहिए। सर अब समझ में आया या नहीं आया? बोलो सिया, आप समझ में आया बेटा? हाँ सर। ठीक है। अब देखो ध्यान रखने वाली बात है कि मोहित ने अधूरी बात बताई है अभी, ठीक है। सर जिग्नेश ने क्या बताया था कि सर कंट्रोल कैसे हो सकता है, होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप कैसे हो सकता है, कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी मेजॉरिटी अपॉइंटमेंट का राइट हमारे पास में होना चाहिए। मोहित ने बताया कि सर दूसरा तरीका जिससे होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप हो सकता है वो ये है कि सर यहाँ पर टोटल वोटिंग पावर में ग्रेटर देन 50% यदि इसके पास में है तो फिर ये होल्डिंग, ये सब्सिडियरी, इसकी टोटल वोटिंग पावर का 50% से ज्यादा इसके पास में है, तो हम मान लेंगे कंट्रोल इसके पास में, ठीक है। अब इसमें मोहित जो एक बात जो मोहित को और ऐड करनी चाहिए थी वो ये है, along with if this company along with its subsidiaries उस लेवल तक, जिस लेवल तक सब्सिडियरीज की डेप्थ प्रेस्क्राइब करी गई है, उन सबके साथ में इस कंपनी में 50% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर रहा है। यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है, ये होल्डिंग कंपनी, इस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है ए, बी, इन दो सब्सिडियरी की कंपनी, इनकी सब्सिडियरी कंपनी है सी, ठीक है। सी के पास में है डी कंपनी के शेयर, तो होल्डिंग अलोंग विद सब्सिडियरी, ऐसा भी तो हो सकता है इस डी कंपनी के 25% वोटिंग राइट इसके पास में, 25% वोटिंग राइट इसके पास में है, और 5% वोटिंग राइट इसके पास में है। 25 और 25 50% हो गया। सर अपन तो क्या बोलते हैं, मोर देन 50% होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी 5% ऐड कर लो तो अब टोटल 55% हो गया। टोटल 55% हो गया तो इसका क्या मतलब है, अलॉन्ग विद इट्स सब्सिडियरीज वो इस पे कंट्रोल कर रही है तो भी चलेगा, मान लेंगे होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप है इसके और इसके बीच में। सर समझ में आया? मोहित क्या चूक गया था तेरे को, याद समझ आया अब? हाँ सर। ठीक है। तो ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें
ध्यान रखनी है। सर अब एक बात ध्यान रखना, गूगली क्वेश्चन क्या था जिसकी मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ में। सर अपन पढ़ रहे थे सर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, अभी होल्डिंग सब्सिडियरी तो करना बाकी है। सर ऐसी प्राइवेट कंपनी जो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है, उसको भी हम हमारे पर्पसेस के लिए पब्लिक कंपनी ही मान लेंगे, भले ही उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल में प्राइवेट लिखा हुआ हो, तो भी हम उसे हमारे पर्पसेस के लिए पब्लिक कंपनी डीम कर लेंगे। इस तरीके से भी एक कंपनी, तो यहाँ पर होल्डिंग सब्सिडियरी आ गया ना, वो रिलेशनशिप कैसे भी हो सकता है। ठीक है, जब अपन गवर्नमेंट कंपनी पढ़ेंगे ना, तब अपन एक और इंटरेस्टिंग बात पढ़ेंगे। जब अपन गवर्नमेंट कंपनी पढ़ेंगे कि सर यदि किसी गवर्नमेंट कंपनी और इस गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी में होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशनशिप है, तो इसे भी गवर्नमेंट कंपनी मान लिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। गवर्नमेंट कंपनी का डिटेल गूगली क्वेश्चन इन दोनों एस्पेक्ट्स को मिला के बना हुआ है, जब अपन कर लेंगे तब आपको मैं पूरा कराऊंगा। ठीक है सर, आइए। तो इसी के साथ में हमने पब्लिक कंपनी भी फिनिश कर लिया है। अब कल मैं आपसे थोड़ा बहुत होल्डिंग सब्सिडियरी भी डिस्कस कर लिया है, तो सर होल्डिंग इन सब्सिडियरी कंपनीज अब अपन चालू करेंगे। सर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स अपन ने कर लिया, सर पब्लिक कंपनी, सर प्राइवेट कंपनी वो कर लिया, स्मॉल कंपनी ये भी कर लिया अपन ने, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का ही पार्ट है स्मॉल कंपनी। ओपीसी करना बचा हुआ है, वो मैं बाद में कराऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग का सब्सिडियरी पे कंट्रोल होता है। दूसरा है एसोसिएट कंपनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, शायद इस पे लास्ट टाइम क्वेश्चन आया कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा। ये करते ही होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी करते ही आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल भी हो जाएगा। फिर तो कोई इतना धीमे धीमे करके, अच्छा आप लोग मेरे पढ़ाने का वेट मत करो, आगे से आगे पढ़ते जाओ, क्योंकि मंडे को आपका मैम ने बोला है इसमें से कंपनीज में से पार्ट के साथ में आपको तैयार रहना है। ठीक है, सो डोंट वेट फॉर मी, रश अलोंग विद मी, रश अहेड ऑफ मी एंड ट्राई एंड कंप्लीट द थिंग्स। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना बहुत है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है?